हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। वाला आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे जी, मैं आपको कारक का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको अधिकतर चीजें बातें करूंगा। जिसमें मैं बात करूंगा अपादन कारक क्या होते हैं, सेकंड में बात करूंगा संबोधन कारक क्या होते हैं, थर्ड में बात करूंगा अधिकरण क्या होता है, लास्ट में बात करूंगा संबंध कारक क्या होता है। इसका जितना जितना हो सके सारा एग्जाम्पल हम बात करूंगा। उसके बाद इसका टोटल अपवाद कि कौन कौन से चीजें करण कारक नहीं हो सकते, अपादन कारक नहीं हो सकते और साथ में संबंध कारक नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 2 लेक्चर नहीं देखा है और पार्ट 3 लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक ऑन करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें इतना ही नहीं, जितना हो सके PYQ वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल का टोटल उसको उदाहरण के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस कारक में अनेकों प्रकार का जो हो सके उसी के माध्यम से ट्रिक लिया गया, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से, वो भी श्रृंगार ट्रिक। बाकी ये चैप्टर आपका लास्ट होने वाला है। इसके बाद आपका पार्ट कितना आएगा? पार्ट आपका 4 आएगा, जिसमें केवल और केवल PYQ होने वाला है। यानी चैप्टर पार्ट 4 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ 2005 से लेकर 2026 तक। आइए, आपको समझ में आया होगा कि इसके बाद वाला लेक्चर आपको क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए। सही है? टाइम मेरे पहले के स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम अपादन के बारे में बात करते हैं। सपना वे नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपना वे नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपना वे होते हैं जो हम सोने नहीं देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जी, ये हमारा 5 नंबर है, जिसका नाम है अपादन कारक किसको कहते हैं। अपादन का मतलब होता है सेपरेशन, अपादन का मतलब होता है सेपरेशन, और इस सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव, जब कोई चीज आपसे अलग हो जाए, जब कोई चीज आपसे अलग हो जाए, उसी चीज को क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। अभी दो हाथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सही है। जैसे ही बोलेंगे कि दोनों हाथ सेपरेट हो जाए, तो सेपरेट करने का मतलब दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी इसमें कोई चीजें क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, पास नहीं आते हैं, दूर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि पेड़ से पत्ता गिरते हैं, तो पेड़ पर जो पत्ते लटके हैं, चाहे जो हवा में पत्ते वगैरह कहां जाएंगे, टूटने के बाद पृथ्वी पर आ जाएंगे, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसमें से आ गया, वह आपका अपादन कारक का चीज है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए इसका परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा, संज्ञा का मतलब कोई भी जानवर अर्थात वस्तु के नाम, सर्वनाम यानी आप तुम मैं, जो नाम के बदले में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। शब्द से अलग होने, यानी कोई चीज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नहीं तो दूर हो जाना, नहीं तो निकल जाना। जैसे कि आप अपने घर से निकल के पढ़ने जाना, यानी आप अपने घर से क्या हो गए, दूर हो गए या डर गए। जैसे कि आप सांप देख लिए और आप डर गए, सही है, तो सांप से आप क्या भागोगे, दूर भागोगे, ठीक है। या तुलना करने का भाव प्रकट हो, जैसे मैं तुमसे बड़ा हूं, यानी आप छोटे हो और मैं क्या हूं, बड़ा हूं, ये तुलना हो गया। तुलना में हर चीज हमेशा दूरी होता है कि भाई आप छोटे हो तो उधर आओ, बड़े हो तो मैं इधर रहूंगा, ठीक है। अगर इस सारी चीजें का बोध हो जाए, इसे हम लोग कौन कार्य करते हैं, अपादन कार्य करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य चीज याद रखिएगा, से होता है, ये से वाला काफी आपका क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्शन समझिए कि दो कारक में से आ जाता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। इस चीज से आप आज पूरा क्लियर एंड नेट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होता है इसको उदाहरण को समझना। आपके एग्जाम ये कतई नहीं पूछेगा कि अपादन कारक किसको कहते हैं, नहीं पूछेगा। अगर इसके अंदर के आंतरिक भाव को आप समझते हैं, तो आपसे उदाहरण पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य में कौन सा शब्द अपादन कारक है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इसका आसान ट्रिक यही है कि आपको अलगाव हो जाए, कोई चीज भूल जाने लगे, कोई चीज एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाने लगे, कोई चीज गिर जाए,
कोई चीज के अंदर भय डर पैदा हो जाए, कोई चीज से आप तुलना करने लगे, ये टोटल के टोटल सब क्या हो जाएंगे, अपादान कारक हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण को देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर उदाहरण मेरे प्यारे बच्चे जी, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं पेड़ हुआ, मेरा अंगुली टूट के नीचे गिर जाए, यानी हमसे अंगुली क्या हो गया, अलग हो गया, सही है। तो यहाँ पर जो आप सेब देख रहे हैं, ये आपका अपादन कारक है। कौन कारक है? अपादन कारक का चिन्ह है। और सेब से पहले जो शब्द आया है मेरे प्यारे बच्चे, पेड़, यही पेड़ आपका अपादन कारक है। हमेशा सेब से पहले वाला चीज क्या हो जाता है, अपादन कारक हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर उदाहरण आप देखिए, यहाँ पे कोई चीज क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, राम घर से निकला, मेरे प्यारे बच्चे से आ गया, ये से क्या हो गया, अपादन कारक का चिन्ह, अपादन कारक का चिन्ह। लेकिन से पहले आपका घर है, ये घर आपका अपादन कारक हो गया, और इसमें कोई चीज राम घर से निकला, यानी राम जो है वो घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी राम और घर के बीच में यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। और जो रिश्ता क्रिया के साथ संबंध बता दे मेरे प्यारे बच्चे, वही तो कारक कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बता दे उसे क्या कहते हैं, कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण नंबर हमारा 3 है, मोहन सांप से डरता है। देखिए डरने की बात हुआ कि ना, से आया कि ना, तो से आने के कारण अपादन कारक की अभिव्यक्ति हो गई, और सांप आपका क्या हो गया, अपादन हो गया। इसमें डरने की चर्चा हुआ। आगे सीता राधा से लंबी है, तुलना कर दिया कि सीता जो है वो लंबी है, कितना से, राधा से, यानी राधा बंधी है और सीता क्या है, लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुलना। गंगा हिमालय से निकलती है, मेरे प्यारे बच्चे, से तो आगे आपका अपादन कारक चिन्ह, और से पहले आपका हिमालय जो हो गया वो निकलना है, यानी गंगा जो नदी है ना, वो हिमालय पर्वत से क्या करती है, निकलती है। यहाँ पर निकलने का बोध हो गया, इसलिए ये टोटल के टोटल अपादन कारक हो गए। ठीक है, आज मेरे प्यारे बच्चे कुछ अपवाद है, डायरेक्ट से देख के टिक लगा दीजिएगा तो कभी कभी क्या हो जाता है, वही चीज आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, से देखकर हमेशा अपादन कारक नहीं माने, कभी कभी से का मतलब टूल्स हो जाता है, टूल्स का मतलब औजार हो जाता है, माध्यम यानी मीडियम हो जाता है, तो वे आपका करण कारक हो जाता है। सही ना, सही बोला ना। हाँ, जैसे राम चाकू से फल काटता है, कोई डरने वाली बात है, में क्या चाकू फेंक के मारते हो, क्या कोई चीज अलग होती है, नहीं, चाकू को आप अपने हाथ में रख के छील रहे हो, तो छील दे। सही है, तो राम चाकू से, यहाँ पे भी से है, लेकिन अलगाव का बोध नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे अलग हो गया, जब अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, अपादन कारक। करण कारक का भी कारक चिन्ह से ही होता है, और अपादन कारक भी कारक चिन्ह से ही होता है। थोड़ा सेंस लगाने की जरूरत है। दिल के पास आपका घर बना लिया, दिल के पास आपका घर बना लिया, ख्वाबों में आपको बसा लिया। मत पूछ कितना चाहते हैं तुमको हम, मत पूछ कितना चाहते हैं तुमको हम, आपकी हर खता को अपना मुकद्दर बना लिया। ठीक है, बाकी चीज याद रखिएगा, करण कारक और अपादन कारक। मेरे प्यारे बच्चे, काम किससे काम हुआ है, करण को बताएगा, और धूल निकला बताया जाएगा, किसको बताएगा, अपादन को बता देगा। क्या है, राम कलम से लिखा है, किसके माध्यम से राम लिखने का काम कर रहा है, कलम के माध्यम से। क्या आप कलम को दूर करके लिखोगे, थुथुन से लिखोगे, कलम नहीं, पास पकड़ के लिखोगे, यानी ये आपका सटाव का बोध हो गया, तो ये हो जाएगा करण कारक। लेकिन पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी गिर गया, तू ओकर मौसा छोड़िए कि ओकरा पकड़ के लटका के रखेगा पेड़वा के पास, ना वो पृथ्वी के पास आएगा, क्योंकि उसके अंदर ना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है संबंध कारक। संबंध में हमेशा संबंध बताता है, रिश्ता, गे रे
रे फलाना, गे फलानी, समझ में आ गया? तो ये सब रिश्ता को बताता है, ठीक है। रायली जिस शब्द से दो संज्ञा, दो नाम, वस्तु, स्थान आदि का बोलेगा, सर्वनाम के भी संबंध का पता लगे उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपको चीज क्या क्या मिलने वाला है, गौर से देखिए। काय मिलेगा, के मिलेगी, की, राय, री, नाय, नी आदि मिल जाएगा। जैसे पहला नंबर का है राम का घर सुंदर है, क्या घर सुंदर है, राम का घर, किसका घर, राम का घर, यानी घर का संबंध किससे है, राम से है, घर का संबंध किससे है, राम से है। तो मेरे प्यारे थे, यहाँ पर जो कार्य हुआ ये आपका संबंध कारक ही हो गया। क्या हो गया, संबंध कारक ही, और कहा से पहले जो राम आ गए ये आपका संबंध कारक हो गया। क्या हो गया, संबंध कारक, ठीक है। सीता की किताब नहीं है, किससे पहले सीता आ गया, सीता का रिलेशन में आ गया, किताब है, किताब में उसने पैसा फंसाया होगा, अपना पैसा का किताब खरीदा होगा, यानी किताब पर उसका हक है, क्या कर सीता के। तो हमको ये ना समझ में आ रहा है, सीता वनवास कर रहे थे पौध को। 3 नंबर क्वेश्चन लगा है, बच्चों के खिलौने टूट गए क्योंकि बच्चे बंदर थे, ठीक है। तो किए से पहले बच्चे आ गए, तो ये आपका क्या चीज को दर्शा है, समझ। यह मोहन का बैग है, हाँ मोहन के पैसा लाए है, तो यह बाप के ना, हाँ तो मोहन के अधिकार है बैग पर, तो का आ गया, तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक। 5 नंबर पर गीता की बहन पटना गई, क्या गई, तो पटाइए बैठेंगे, बहन गीता के बहन, मौसी भी तो क्या करती थी, बहन क्या हो गए। तो यहाँ पर गीता की बहन यानी रिश्ता है, गीता बड़ी बहन और गीता बड़ी बहन, और गीता के जो बहन पटना गई होगी वो छोटी बहन होगी, रिश्ता को बताता है। तो इसमें जो की आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका संबंध कारक, ठीक है। कुछ ठीक था इसमें, अगर आप किसका, किसके, किसकी इत्यादि लगा देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, हो जाएगा आपका संबंध कारक, और कारक संबंध कारक, ठीक है। कुछ अपवाद है, हमेशा कहा के की देखकर आंख बंद करके संबंध कारक न लगाए, न तो आंख हो जाए कभी कभी, क्योंकि अपवाद का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। जैसे राम को बुलाओ, इसमें को आया ना, को आया ना, लेकिन ये संबंध कारक नहीं है, क्योंकि राम को बुलाओ यानी डायरेक्ट जाओ राम के बुला के लिए, अरे राम तो मौसा मौसा का रिश्ता होता है, यहाँ पे कोई संबंध की चर्चा नहीं है, इसलिए को ना कर्म का भी चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो गया यहाँ पे कर्म, राम के साथ किसी का रिश्ता नहीं बताया गया है तो कर्म का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म का। 2 नंबर कारण मेरे प्यारे बच्चे, राम से बात करो, राम से बात सीता जी कर सकते हैं, हम नहीं, क्योंकि सीता जी के पति है कौन, राम, उनके बीच रिश्ता है, तो वहां पे संबंध कारक, लेकिन कहता है राम से बात करो, अगर हम बात की है तो ये हुआ संबंध कारक नहीं होगा, यानी इसके संदर्भ में अगर राम से सबके बात करो तो पढ़िया के तब कारण आएगा, दूर से बात करो हाय हेलो तो क्या होगा, अपादन का, समझ में आए। आगे बढ़ते याद रखिएगा, छोटे मोटे काम में चाहिए होते रहते हैं, मुझे बड़ा आगे रखता हूँ, चलिए आगे बात करते हैं। अधिकरण का, अधिकरण का मतलब आधार, जहां पे आप लोग प्रेरणा रखे हो उसका आधार क्या है, सोचो एक पल के लिए। चौकी पे बैठ के पढ़ रहे हो, चौकी आपका आधार हो गया, पलंग पे बैठ के पढ़ रहा होगा, पलंग क्या हो गया, आधार हो गया, कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा होगा, कुर्सी क्या हो गया, आधार। अगर मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं तो मैं बोलूं कि मैं वाला सर्दी का आधार क्या है, पृथ्वी, क्या चीज, पृथ्वी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, यानी आपका बेस क्या है, आपका आधार क्या है, आप चबूतरा को आधार कहाँ है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का स्थान के बारे में पता चले कि आप कहाँ पे बैठ गए हो, किस जगह पे बैठ गए, मछिया को बैठ के मछ मछ मारते होगा तब मछिया उसका क्या हो गया, आधार यानी स्थान बताना है, कहने का मतलब सिंपल। इसका चिन्ह होता है में पर,
घर में यानी घर के छप्पर पर ना, घर में जाके हम चौकी पर आती है, ठीक है। और पर का मतलब पर यानी छत पर, यानी घर के ऊपर जो छतवा होता है उस पर, पे का मतलब वही पर के आसपास होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण राम घर में पढ़ता है, पृथ्वी पढ़ता होगा, चौकी पर पढ़ता होगा, घोड़ा पर बैठ के पढ़ता होगा, राम वनवास काटने वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं दिखाई दिया ये आपका अधिकरण कारक हो गया, और इससे पहले जो घर आ गए ये आपका क्या हो गया, अधिकरण का। कहाँ पढ़ता है मोहन घर में। किताब मेज पर रखी है, किताब का रखी है टेबल पर, तो मेज आपका अधिकरण का। अगला, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, ये ग्राउंड हो गया है। चलो, पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पक्षी का आधार कौन हो गया, पेड़। हमारा पर आके थोड़ी बैठ जाए, न तो कुत्ता हटे मार मैसन डंडा बस। आगे 5 नंबर, कक्षा में विद्यार्थी बैठे, कक्षा जाना गया, कक्षा क्लास में कौन बैठे, विद्यार्थी गण। तो यहाँ पर मैं के पहले जो क्लास आ गया, आपके लिए क्लास क्या हो गया, अधिकरण हो गया, ठीक है। कुछ शानदार ट्रिक है, अगर कहाँ लगाओगे, किसमें लगाओगे, किस पर लगाओगे, आपको क्वेश्चन पूछिएगा, इसका कुछ जवाब आ जाएगा, तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। में लगाना है, पर लगाना है, पर लगाना, स्थान या जगह पता लगा लिए, अधिकरण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर बार ये कहना सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ अपवाद है। मैं पर देकर अधिकरण तय न करे, कभी अर्थ जानना भी जरूरी होता है। जैसे राम घर में, राम घर में है, अच्छा राम घर में, अरे कैसे बोल दिया, यहाँ पे में है, लेकिन अधिकरण का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि घर के बाद में है, राम घर में है, यानी संग है, यानी संज्ञा ही अंदर घुस गया। पता ना, हमको तो डर लग रहा है कि रामी में घर है, रामी में घर, घर में राम होगा, ये वाक्य से पता चला कि रामी में कभी घुसल है, बिल्डिंग। अगला है, राम मुसीबत में है, बाप कोई अवस्था झेल रहा है, भाई अधिकरण मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राम मुझ पर हंसता है, तो इतना यहाँ पर स्थान नहीं बता रहा है, लेकिन राम हमरा पर हंसा है कि हम जवाब हमारा को आंखें में बड़ी भोग दें, ठीक है। यहाँ पर कोई जगह को नहीं बताया, ठीक है। बाकी चाहिए हम लोग का एक आ गया संबोधन का। कौन सी कार्य मेरे प्यारे बच्चे, संबोधन का मतलब इज्जत देना। क्या देना, हे दीदी, हे मौसी, गे बहन, रे भैया, हो संज्ञा, तो ये सब इज्जत देना को क्या बोलते हैं हम लोग, संबोधन का। क्या नहीं संबोधित करते, नरेंद्र मोदी आएंगे अपने भाषा में, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, देश के बेच दे। चलो जिस शब्द से किसी व्यक्ति यानी आदमी, वस्तु यानी जैसे कि मार्कर आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया, यह समूह के पुकारने या बुलाने या संबोधित करने का भाव प्रकट होता है, उसे समझ का। जैसे कि आप क्लास 10वीं दुनिया में टॉपर कर गए, तो जिला के डीएम बाबू आइए, आपका स्वागत है, यानी आपको वहां पर संबोधित, आप तुझे 10 करोड़ रुपया लेके ले बाबू संबोधित, आप सबके साथ बड़का मेडल लेके फोटो क्लिक जूम करके, तनका मेरा हम टॉपर बानी, ओ तनका लड़की सब पता केना करेगी, चूल्हा मुख्य चिन्ह, हे हरे हो इत्यादि का बोल दिया, ठीक है। इसमें इसी शब्द बुआ रे का भी प्रयोग हो जाता है, और साथ में गे का भी प्रयोग हो जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे हे राम, अन्य नाम एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं जिसमें आगे कोई घटना घट जाए, हाय हमारा मौसी मर गई, अरे यार घटना घट गया, तो इसमें यही वाला चिन्ह आएगा, हाय मेरी साली गुजर गई,
तो सोच देख रही होगी वो कथी करे शादी के हमर जिंदे बा ठीक बा मेरी सहायता करूंगा हे मांग हे राम मेरी मदद करो हमरा ऊपर दुख का पहाड़ टूटल बा बाप रे बा तो ये हम मदद मांग रहे किससे राम जी हमें संबोधित कर रहे हैं ठीक है अरे मान इधर अरे मान इधर यानी अरे बोल दिया ना तो ये आपका क्या होगा संबोधन हो मित्र मेरी बात सुनो हे भगवान मेरी रक्षा करो अरे बच्चे साथ हो जाओ मैं भला जी पढ़ाने आ गए बाकी मेरे प्यारे कि इसके बाद का ऑब्जेक्टिव नीचे जरूर देखिएगा बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच लव यू